नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में वो एक डर रहता है कि सर हमारे साथ में ब्लैकमेलिंग तो हो गई है, हम इस ब्लैकमेलिंग फंस तो गए हैं। क्या अब जो ब्लैकमेलिंग फँसने के बाद क्या हम अगर किसी प्रकार के उनके खिलाफ कर कोई कार्रवाई करवाते हैं, कानूनी कार्रवाई करवाते हैं, कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या कोई एफआईआर कराते हैं उनके खिलाफ, तो क्या ये सही रहेगा? क्या इसके बाद हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जाएगा? क्या इसके बाद हमें किसी प्रकार से किसी पुलिस वाले का या किसी पुलिस डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ेगा? तो ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं जो आपके मन में रहते हैं एक ब्लैकमेलिंग फँसने के बाद। तो इन सभी सवालों का मैं सोचा कि आपको मैं जवाब दूँ, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि इन सब चीज़ों में फँसने के बाद आपको बेहतर तरीके से करना क्या है। क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति फँस सकता है, किसी भी व्यक्ति को कोई आप ये समझिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें अगर हर व्यक्ति को देखिए, कोई भी पुरुष हो और अब तो पुरुष के साथ-साथ महिलाएँ भी इस चीज़ की विक्टिम बन रही हैं कहीं न कहीं। कोई भी पुरुष हो, अगर पुरुष है वो, तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में जो कि वीडियो में दिखाया जाता है, उनको देखकर कहीं न कहीं उसका मन ललचा जाता है और कहीं न कहीं वो इन चीज़ों में फिसल जाता है और फिसल के जो वो कहता है ब्लैकमेलर, वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनका वीडियो बना लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सोचते हैं सर मैं ही फँस गया, मैं ही बेकार हूँ, मेरी मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अब जीना नहीं चाहता, अब मुझे मुझे मरना है। ऐसे कई प्रकार के दिमाग में आपको सवाल आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को निकलने के लिए आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपके पास में रास्ता है, सॉल्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचें कि सर अब ये हमारे पास साथ में ब्लैकमेलिंग हो गई, हमारा वीडियो बना लिया गया, अब तब तो हमें मरना ही है। हमारे पास और कुछ जीने का रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे ऐसी बातें बोलते हैं। इन सब चीज़ें से आपको करने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा लॉस आपके परिवार को होगा, क्योंकि आप उस परिवार से जाएँगे। तो आपका बेहतर है कि आप उस चीज़ का समाधान ढूँढें, सॉल्यूशन ढूँढें और सॉल्यूशन ढूँढने के बाद जो है आप उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करें और 100% निकल भी जाएँगे आप। तो अगर आप किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए हैं, किसी भी ब्लैकमेलिंग से, यानी कि आपका वीडियो बन गया है, आपके पास जो ब्लैकमेलर है किसी प्रकार से आए हों, चाहे वो ये यूट्यूब से आए हों, इंस्टाग्राम से आए हों, फेसबुक से आए हों या फिर किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट के द्वारा आपको अप्रोच किया हो और आपका वीडियो बना लिया गया। तो वीडियो बनाने के बाद जो है, अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है और आपको बार-बार कॉल कर के आपको धमकाया जा रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ या फिर मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। ऐसे कई प्रकार की आपके पास में मतलब कॉल्स वगैरह आती हैं। तो इसमें इस समय पर अगर आपको लगता है कि वाक़ई मेरे साथ में गलत हो रहा है और मैं इस चीज़ का शिकार हो रहा हूँ और मुझे इन सब चीज़ों से बचने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं कानून की सहायता लूँ, ताकि मैं इन सब चीज़ों से बच सकूँ। तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है अपना पहले तो ये है कि अगर किसी न किसी लीगल एडवाइज़र या कि कोई वकील आपके आस-पास में हो या फिर आप उसको जानते हो, तो उनसे भी आप अपनी बात जो शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट एडवाइस मिल सके। या फिर आप हमारे द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे हमें भी कॉल कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको बेस्ट एडवाइस कर सकें। अब जैसे मान लीजिए आपके साथ में कंप्लेंट हुई, आपका मतलब वीडियो बना लिया गया, आपको किसी प्रकार का जो साइबर क्राइम है उसमें आपको किसी न प्रकार से फँसा दिया गया, यानी कि विक्टिम बना लिया गया। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी ब्लैकमेलर्स हैं, जो भी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपसे पैसा माँग रहे हैं, उनसे आपको किसी प्रकार से उलझना नहीं है। अगर आप उलझेंगे तो आप परेशानी में और ज़्यादा पड़ जाएँगे। तो आपको उलझना नहीं है, आपको किसी प्रकार जितना प्यार मोहब्बत से निकल सकते हैं आप, उस रास्ते से आप निकलिएगा। और उसके बाद सबसे पहले आप देखिए, आप ये सोचिए कि आपको मुझे इस चीज़ की जो प्रॉब्लम हुई है, मैं उसकी शिकायत दर्ज कराऊँ, ताकि इन सब चीज़ों से मैं बच सकूँ। अब कुछ लोगों का मन में ये रहता है कि सर अगर मैंने शिकायत दर्ज कराई तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी ये ऑफ़ेंस किसी न किसी प्रकार से मेरे ऊपर भी अपराध कोई मुकदमा मेरे पे दर्ज करा दें या मुझे किसी प्रकार से किसी केस में फँसा दें, ऐसा मन में रहता है। देखिए, आपके साथ अपराध हो रहा है, आपने जानबूझ के नहीं किया, गलती से आपसे हुआ। ये बाद में पता लगता है कि मैंने गलती से किया। पहले जिस समय कर रहे होते हैं, उस समय आपको गलती लगती ही नहीं है। उस समय तो आपको एन्जॉय करते हैं आप, अच्छा लगता है आपको। जिस समय आपको जिस अब जो है आपको ये बुरा लग रहा है कि सर मेरे से गलती हो गई है। तो आपसे ये गलती हुई है और गलती होने के बाद अगर आप ऐसी इन सब चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि आप इन सब चीज़ों की शिकायत करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपकी कानून भी मदद करेगी। चाहे वो आपका नियर पुलिस स्टेशन हो, चाहे साइबर सेल पुलिस हो या फिर कोई और भी हो।
तो वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जहाँ पर आप नहीं करते हैं वहाँ पर आप, इसका मतलब ये है कि जो ब्लैकमेलर है उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं कि आपने हमारे साथ में किया और दूसरे के साथ में भी करिएगा। तो आप, बेहतर है कि आप के साथ में जो भी गलत हुआ है आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके या फिर जो साइबर क्राइम ऑफिस है वहाँ पर आप जाके इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं और रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अब रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आपके मन में ये भी रहता है, सर मुझे पुलिस तो परेशान नहीं करेगी, मुझे पुलिस तो मेरे घर अब नहीं आएगी। तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत आपसे पूछ भी लेती है पुलिस तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है केस में कि आपको पुलिस वगैरह आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन छोटी मोटी जो पूछताछ होती है वो तो आपसे कर ले, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादातर पुलिस परेशान आपको नहीं करेगी। घर भर पर आने कोई आपका मैटर नहीं है कि आप ये सोचेंगे घर पर आएगी नहीं आएगी, क्या होगा क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समझना है कि मुझे ये इन सब चीज़ों की शिकायत जो है वो करनी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखिए बढ़ावा दे रहे हैं कि हम जो है दूसरे के लिए जैसा हमारे साथ में हुआ है वो किसी दूसरे के साथ में भी कर दें। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी है। दूसरा, अब बचने का रास्ता क्या है, किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप भारत हैं या फिर इंडियन है या फिर आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो देखिए कानून बनाई गई है हमारी सुरक्षा के लिए। आप कानून का इस्तेमाल करते हुए आप डरते हैं, आप कानून को सपोर्ट देते हुए आप डरते हैं। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप कानून से ही डरेंगे तो फिर बताइए किस तरीके से आप अपने आप को बचा पाएंगे, किस तरीके से अपने सपोर्ट में अपनी बात कह पाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप कानून का सहायता लें, सपोर्ट लें उसका, और कानूनी चीज़ों को समझकर अपना जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करें और इसको सॉल्व करें। वरना अगर आप इन सब चीज़ों से नहीं करेंगे तो आप देखिए आपके मन में एक विचार चलता रहेगा, पता ना मेरा वीडियो कौन देख रहा होगा, मेरा वीडियो कहीं वायरल तो नहीं हो रहा, कहीं अपलोड तो नहीं हो रहा। ये आज की बात नहीं है, महीनों साल भर आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी, क्योंकि आपसे गलती हो गई है। और गलती, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, ये रिकॉर्ड अगर हो गया तो इसके बाद आपका माइंड जो डिस्टर्ब रहेगा। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई या कोई बिजनेस या फिर कोई जॉब करते हैं, तो आपके दिमाग में वहाँ बैठे बैठे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी कि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर मेरा वीडियो को तो कोई नहीं देख रहा है। कोई आपको लिंक भी भेज देगा या फिर कोई आपको किसी प्रकार से कोई वीडियो भी भेज देगा, तो आपको एकदम दिमाग में डर रहेगा कि शायद ये वीडियो मेरा तो नहीं है, शायद ये लिंक मेरा वीडियो से कनेक्टेड तो नहीं है। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी। तो इन सब चीज़ों से राहत लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कानून की सहायता लें, सपोर्ट लें उसका, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें और हर व्यक्ति को जानकारी मिल सके। और मैं आपको ये कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको और मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आप जानकार हैं, जागरूक हैं, तभी आप बच सकते हैं। वरना आप पढ़े लिखे, सुंदर, बुद्धिमान कितने भी हों, इस चीज़ में आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ही जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।